नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। और दोस्तों, मैं आपको बिना जन्म कुंडली के, बिना ग्रह नक्षत्रों को देखे राजयोग बनाने का तरीका बता रहा हूं। सेल्फ जनरेट राजयोगा कैसे। देखिए दोस्तों, जो आदमी बहुत परेशान है, दुखी है, तकलीफ में है, पूरा परिवार पीड़ित है, पंडितों को, हम जैसे तिलकधारियों को कुंडली दिखा दिखा के बहुत टाइम व्यतीत कर लिया है, किसी से कोई उपाय हो नहीं रहा है, वही डाक के तीन पात रह रहे हैं। आज मैं एक उपाय बताता हूं, ये कंटिन्यू 12 शुक्रवार सेम टाइम पर करना है। ये उपाय अलौकिक साधना के लिए मैं लेके आया हूं, बहुत शानदार उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली के जितने भी ग्रह हैं ना, सारे के सारे ग्रह आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। और वीनस जो है, शुक्र जो है, वो आपको लग्जरी लाइफ प्रदान करेगा। ये अकाट्य सत्य है। इस उपाय को जिसने भी कर लिया, जिसने भी किया, मैंने कई लोगों को प्रैक्टिकल करवाया और उनका प्रैक्टिकल जो है, परिणाम जो है, बहुत बेहतर है। आप चाहें तो इस उपाय को करके अपने जीवन की जितनी भी दुविधा है, जितनी भी परेशानी है, कष्ट है, उसे मिटा सकते। वैसे तो कोई आदमी यदि शेयर बाजार में काम करता है ना, उसके लिए तो ये उपाय रामबाण है। कोई कमीशन एजेंट है, दलाली का काम करता है, उसके लिए भी उपाय रामबाण है। शक्तिशाली, महाशक्तिशाली उपाय। उपायों की जो तालिका आती है, भारतीय संस्कृति में बहुत सारे मनीषी ऐसे हुए हैं जिन्होंने साधनाओं को छोड़ करके ऐसे गलियारे निकाले छोटे छोटे, कि छोटा छोटा, बड़ी बड़ी साधना नहीं कर सकते आप, कोई दिक्कत नहीं, आप छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को एकदम संतुलित बना सकते हो, आलीशान बना सकते हो। तो आज मैं एक उपाय ऐसा बताता हूं जो कोई भी आदमी, कोई भी प्रकार का धंधा करता हो, व्यवसाय करता हो, कुछ भी करता हो, ये उपाय जो आज मैं बता रहा हूं वो आपने कर लिया तो आपकी जिंदगी एकदम से धन्य हो जाएगी। ऐसा शक्तिशाली उपाय। उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले होली के दिन मैंने महालक्ष्मी जी का एक मंत्र दिया था। मंत्र मैंने पोस्ट किया था और लोगों से कहा था कि आप इस मंत्र को सिद्ध कर लो। मंत्र को सिद्ध, वैसे तो स्वयं सिद्ध मंत्र है, को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी जिसने 151 बार, 551 बार, 1051 बार, 1100 बार जिसने मंत्र को पढ़ लिया धूप दीप दे करके, उसका मंत्र सिद्ध है। अब उस मंत्र का करना क्या है? मंत्र तो सिद्ध कर लिया, उस मंत्र का करना क्या, तो मैं बताता हूं कि उस मंत्र का क्या करना है। आपके घर में आपको लगे कि कोई नेगेटिव एनर्जी की समस्या है, आप उस मंत्र का प्रयोग करते हुए लोबान अपने घर में जलाओ। शनिवार के दिन लोबान जलाओ। लोबान जला करके मंत्र पढ़ते पढ़ते पूरे घर में लोबान का धुआं कर दो। ये एक काम हुआ। दूसरा काम और करना है। शनिवार के दिन लोबान जला दिया, दूसरे दिन रविवार के दिन गुग्गल जलाओ। गुग्गल का भी धूप आता है बाजार में, वो धूप लाओ और पूरे घर में धूप का धुआं करो। उसका धुआं कर मंत्र को पढ़ते पढ़ते पूरे घर में धूप करो। तो इससे क्या होगा कि नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, वो आपके घर में आना शुरू हो जाएगी। आपका घर जो है ना, वो विषम परिस्थितियों से बाहर निकल जाएगा। यदि किसी को कोई परेशानी, छोटे बच्चे को परेशानी है, मोर पंख से इसी मंत्र से 21 बार झाड़ दो, बच्चे की परेशानी खत्म हो जाए। दुकान व्यवसाय नहीं चल रहा है, इस मंत्र से 7 काली कौड़ियां अभिमंत्रित करके एक काले कपड़े में या ग्रीन कपड़े में बांध करके अपने गले में रखो। इससे 41 दिन रखे रहना है। 42वें दिन इसको हटा देना और दूसरी कौड़ियां रख लेना। नहीं रखो तो भी कुछ नहीं, लेकिन रखो तो भी 108 बार इस मंत्र को पढ़ करके उस गले में आप काली कौड़ियां, जो मैंने बताई, 8 काली कौड़ियां ग्रीन कपड़े में बांध करके रख लेना। काली कौड़ियां नहीं मिले तो कौड़ियों पे काजल लगा लेना, क्योंकि अक्सर क्या है, अपन बोल तो देते हैं लेकिन फिर बाद में जो काम करने वाला बेचारा भटकता रहता है, नहीं मिलती, तो उस पर काजल लगा लेना। काजल लगा करके उनको 108 बार अभिमंत्रित कर लेना। अभिमंत्रित करके ये संकल्प लेना कि मैं अपने दुकान
पर लगी हुई बंदी से नज़र, टोना टोटका, इन सब को खोलने और दुकान में प्रगति, व्यवसाय में प्रगति के लिए हे माँ भगवती काली आपके इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ। तो आप अपने गले में रख दीजिए। 42वें दिन उसको वापस किसी दरिया में विसर्जित कर दीजिए, नदी में विसर्जित कर दीजिए, समुद्र में विसर्जित कर दीजिए, तालाब में विसर्जित कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इस प्रकार से कई ऐसे काम हैं जो इस मंत्र के द्वारा किए जाए। यदि 7 बार इस मंत्र को रोज पढ़ा जाए, हथेलियों पर फूंक मारी जाए, हथेलियों को रगड़ लिया जाए, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आप पर वार कर सके, आप पर किसी प्रकार का कोई अनिष्ट कर सके, कुछ नुकसान कर सके। न तो कोई तंत्र मंत्र से कर सकता है, न तो कोई प्रेतात्माओं से कर सकता है, न किसी और कारण से कर सकता है। आप 100% एकदम सेफ एंड सिक्योर रहोगे। और कोई प्रकार का ग्रह नक्षत्रों से कोई घाटा नुकसान ऐसा होने वाला होता है तो वो भी आपका उस दिन तो नहीं होता जिस दिन आपने किया। एकदम सिक्योर रहते हो, सुरक्षित रहते हो। इस प्रकार से शानदार मंत्र है जो मैंने दीपावली के दिन दिया था, होली के दिन दिया था, उसका आप इस प्रकार से प्रयोग करके किसी भी बच्चे को ठीक कर सकते हैं, बड़े को भी ठीक कर सकते हैं, किसी को भूत प्रेत वो निकाल सकते हैं और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो अब अपन चलते हैं वो राजयोग वाली बात पर, किस 12 शुक्रवार काम करने से राजयोग कैसे बनेगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा करना मुझे नहीं देना है, खर्चा करने का मतलब है आपको खर्चा करना पड़ेगा। यानी एक ब्रांडी वो को मदिरा होती है ना, ब्रांड की मदिरा, शराब बोलते हैं, एक ब्रांडेड शराब लानी पड़ेगी, ब्रांड एकदम लग्जरी शराब जो रईस लोग पीते हैं। ऐसी कोई 1000-1500 रुपये की जो भी बोतल हो वो ले आना, या अपनी स्थिति के अनुसार आप बढ़िया बोतल ले आना। देसी मदिरा नहीं चलेगी, एक हथकड़ी 20 रुपये वाली नहीं चलेगी। 250, 300, 500, 1000 जितना उत्तरोत्तर बढ़ते जाइए, जितनी आपकी क्षमता हो, क्षमता के अनुसार आप ज़्यादा महंगी से महंगी बोतल खरीद करके लाइए। अब उस बोतल का क्या करना है, उस बोतल को ले जाना है साथ में, और एक ड्रॉप आती है, मान लो जैसे कोई ऐसे ड्रॉप आती है ना जिसमें से अपन ऐसे उल्टा कर देते तो टप 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 करके एक एक बूंद अपन नीचे टपका सकते हैं। या तो वो ड्रॉप ले लीजिए, या कोई छोटा टेबल स्पून ले लीजिए, छोटा सा कोई स्पून ले लीजिए, है ना, खाना खाने वाला कोई चम्मच ले लीजिए, या चम्मच नहीं लिया तो जो बोतल का ढक्कन है उस ढक्कन से आप काम कर सकते हैं। तो आपको 12 बूंद दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके, या वायव्य दिशा की तरफ मुख रख करके, या तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख रखेंगे या वायव्य दिशा की तरफ मुख रखेंगे। वायव्य किधर, पश्चिम और उत्तर का जो कॉर्नर बनता है उसे वायव्य कहते हैं। तो वायव्य दिशा की तरफ मुख रख करके आप अपने देवताओं को, भगवान को, ईश्वर को, गुरु को याद करके कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने मुझे धनवान बना दिया, समृद्धिवान बना दिया, आपके लिए आपके लिए कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रभु, आपको करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। आपकी कृपा से मैं आज धनवान हूँ, आपकी कृपा से मैं आज प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, प्रतिष्ठावान हूँ, नामवर हूँ। इस प्रकार की बातें आपको आंखें बंद करके काल्पनिक रूप से करनी है, और वो एक एक ढक्कन करके या एक एक बूंद करके वो 12 बूंद आपको जंगल में जो काली जमीन होती है, ब्लैक लैंड है, काली जमीन होती है, उस काली जमीन पर आपको वो डालनी है। लेकिन समस्या है, काली जमीन नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे वो? तो काली जमीन नहीं हुई तो जो काजल होता है ना, काजल, सूखा काजल, सूखा काजल आप समझ गए। एक तो काजल में अपन तेल वेल मिला करके, रसायन मिला करके उसको बनाते हैं आंखों में लगाने का, आंजने का, तो वो तो एकदम ठोस फॉर्म में होता है या लिक्विड फॉर्म में होता है। अपन को सूखा काजल चाहिए, एकदम जैसे काजल का बुरा था, जैसे आप किसी पर किया, नीचे लैंप वगैरह कुछ जलाया दिया, कुछ जलाया तो दिए, जो काजल बन जाएगा ना काला काला, वो काजल आप जंगल में किसी भी मिट्टी पर थोड़ा सा बिखेर करके एकदम जगह को काला कर ले, जगह को काला कर ले, मिट्टी में मिला देना। उसको मिला देंगे तो मिट्टी काली काली सी हो जाएगी। थोड़ी सी मिलाना, ज़्यादा मत, ज़्यादा मिलाओगे काजल कहाँ से लाओगे, तो थोड़ी सी आप मिला लेना। मिलाने से जमीन आपकी काली काली हो जाएगी, तो वो काली लैंड होगी, उस लैंड पे आपको काम करना। नहीं तो शमशान की जो राख होती है, वो शमशान की राख कहीं भी ले जा करके एक स्थान नियुक्त कर ले, इसी स्थान पर मैं हर शुक्रवार को आऊँगा और 12 बूंद शराब की डालूंगा, तो उस स्थान पर शमशान की राख बिछा करके वहाँ आप डाल सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे, सारे विकल्प मैंने बता दिए। यदि शमशान से कोई डरता है तो वो आप ऐसा कर सकता है, नहीं डरता है तो शमशान की राख का उपयोग कर सकता है। इसमें कोई शमशान का भूत प्रेत नहीं आएगा, चिंता की बात नहीं। इसमें जो देवी शक्तियाँ होगी वो आपको आशीर्वाद देगी। तो अब आपको वहां क्या करना है, वहां दक्षिण या नेतृत्व दिशा की तरफ मुख रख करके सुबह
से लेकर शाम, इसके बीच में जब भी आपको लगे कि कुछ रोशनी ठीक है, धूप ठीक है, तो 12 से लेकर 2 तक 3 तक का जो टाइम बनता है, जब तक धूप ढल नहीं जाती और जब तक सूर्य एकदम मजेदार उग नहीं जाता, सूर्य उग जाए बढ़िया एकदम अच्छी तरह से, हल्की गर्मी सी होने लगे, हल्का सा मौसम जैसे गर्म होने लगे, तब इस क्रिया को करना है। ठीक है। 12 बूंद मदिरा की आप वहाँ डालिए, बाकी बोतल अपने पास ले आइए। अगले शुक्रवार को फिर ऐसा कीजिए, बोतल खत्म होने वाली लगे तो बोतल दूसरी ले सकते हैं। 12 बूंद में तो क्या खत्म होगी, अगर थोड़ा थोड़ा डालोगे तो क्या खत्म होने की। और 12 शुक्रवार करना है, 12 बूंद डालनी है। इस प्रकार से यदि आपने डाल दिया तो आप पाओगे कि एक आश्चर्यजनक रूप से आपके घर में धन, ऐश्वर्य, दौलत फैलता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। आपका मान सम्मान बढ़ता चला जा रहा है, आपके रोजगार में आपको वृद्धि हो रही है, आपको जहां भी जाते हो हर कार्य में आपको सफलता मिल रही है। ऐसा शानदार उपाय है जिसे आपने कर लिया तो पलट के नहीं देखना पड़ेगा। बहुत जबरदस्त उपाय है दोस्तों, करके देखिए, लाभ होगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।